खबर आजमगढ़ जनपद से है। ब्लॉक अजमतगढ़ का यह गांव सरकार की योजनाओं को कर दिया तार-तार। सरकार के लाख प्रयास के बावजूद भी गांव में शौचालय के स्वच्छता के नाम पर सरकारी धन का हो रहा है बंदरबांट। सरकार के लाखों रुपयों से बने शौचालय का ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है लाभ। आज भी ग्रामीण खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। आखिरकार कब तक इन जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी जो सरकार के नियम कानून को ताक पर रख करके मनमाना काम कर रहे हैं। आजमगढ़ ब्लॉक स्वच्छता मिशन को आईना दिखाने का काम कर रहा है। ग्रामीण आज भी खुले में शौच करने को मजबूर है। सरकार लाख स्वच्छता मिशन का नारा लगाए, लेकिन ब्लॉक अजमतगढ़ का बेनी ब्रह्मौली गांव प्रदेश की योगी सरकार को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। आइए दिखाते हैं आपको अपने संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। सुरेंद्र सानी। ग्राम सभा क्या लगती है? अम्मा इमा और भोली बेनी। ब्लॉक क्या लगता है? अजमतगढ़। आपके गांव में शौचालय बना है, क्या हालत है? वो तो एकदम बेकार है, वो कोई काम का ही नहीं है। कोई आपके गांव में लोगों का कहना है कि नहीं, सड़क पर खुलेआम महान बेटियां शौच करने के लिए बैठती हैं, खुलेआम बैठती हैं। हम लोग भी बैठते हैं, क्या करें, मजबूरी है। इसलिए कि अब जाएंगे कहाँ तक? खेत में बैठेंगे तो मार खाएंगे। खेत में पानी लगा हुआ है, धान की फसल लगी हुई है, तो रोड ही अपने लिए है ना। अच्छा, कूड़ा आपके गांव में सड़क पर देखें बहुत काफी भरमार लगी हुई है, कूड़ा सड़क पर फेंका जा रहा है, उसी रास्ते से लोग जाते हैं। इतनी काफी भयानक दुर्गंध उसमें आ रही है कि नाक देना मुश्किल हो गया है। हम लोग खुद ही कपड़ा मुंह पर लगा करके दे जाते हैं। रोड भी खराब है, इस गांव का पूरा रोड खराब है, देख ही रहे हैं आप। तो यहाँ पर उठने के लिए जो क्षेत्रीय विधायक आपके कौन है? क्षेत्रीय एचएन पटेल। क्या कभी चुनाव बाद आए? चुनाव बाद नहीं आए, कभी नहीं। चुनाव बाद कभी नहीं? कभी नहीं। क्यों वोट मांगने के लिए आए थे? फिर वोट मांगने के लिए। तो आप लोग वोट दे देते हैं? भाई जातिवाद का, थोड़ा जातिवाद का। आपके ग्राम सभा में इधर ब्लॉक में ये विधानसभा क्या लगती है? सगड़ी विधानसभा है। आपके विधायक कौन है? एचएन सिंह पटेल। क्या कभी चुनाव के बाद आज तक आए? नहीं है। कभी दिखे? चुनाव के बाद हमारे गाँव में नहीं, कभी नहीं आए। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? इधर का अरे एप्लीकेशन भी लोग डाले हैं ये रोड बनने के लिए, मगर कभी ध्यान ही नहीं दिए। एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, सब लोग देखे हैं कि ये रोड खराब है, मगर नहीं बन रहा है। ये रोड इतना खराब रोड है। ये आपके ग्राम सभा में सड़क पर खुलेआम कचरा फेंका जा रहा है जो दुर्गंध आ रही है, जहाँ पर चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियाँ, गंभीर बीमारी को दावत दे रहा है। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? ध्यान देना चाहिए यहाँ के गवर्नमेंट जो है, जो यहाँ का विधायक हैं, यहाँ के जो सरपंच हैं, इनको ध्यान देना चाहिए सब चीज़ों पे। ग्राम सभा क्या लगती है आपकी? ग्राम सभा बेनी बरमौली। बेनी बरमौली। ये ग्राम प्रधान जी आपके कौन है? ग्राम प्रधान है जयप्रकाश यादव। तो ये ग्राम सभा में आपके सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है, आपके बगल में सामने आपके हैं, तो यहाँ पर साफ सफाई कभी होती है? देखें आप। आज तक तो कभी नहीं हुई। कभी हुई है? बतावा कभी नहीं हुई है। तो आप लोग शौच करने के लिए कहाँ जाते हैं? सड़क पर करते हैं ऐसे में? अभी तो खेत में पानी लगा हुआ है, आपके यहाँ पोखरी भी है, मात्रा तो पानी लगा है, अब फसलें लगी हुई, रोड पर ही लोग करते हैं। क्या न पड़ेगा भैया आपका? सुशील यादव। ये ग्राम सभा क्या लगती है? बेनी बरमौली। इसी ग्राम सभा के रहने वाले आप हैं। ये ग्राम प्रधान कौन है? जयप्रकाश यादव। आपके गांव में सफाई कर्मी भी नियुक्त होंगे, कभी दिखते हैं? आते तो हैं, लेकिन कभी सफाई नहीं करते। तो महीने में कितने बार लोग आते हैं सफाई कर्मी? रोज आते हैं साइन करने के लिए। साइन करने रोज आते हैं? हाँ, साइन करने तो रोज ही आते हैं। मगर साफ सफाई करते कभी आपकी ग्राम पंचायत में दिखे लोग? आप लोग शौच करने कहाँ जाते होंगे? जैसे शौचालय में मतलब दरवाजा लगा ही नहीं है और लोग इतनी काफी गंदगी पड़ी है, इसी रोड पे शौच करते हैं। तो महिलाएं भी करती होंगी? सब करते हैं। सभी लोग, महिलाएं पुरुष? मजबूर है। आपका नाम क्या पड़ेगा? प्रदुमन सिंह। ये ग्राम सभा क्या है? बेनी बरमौली। ग्राम प्रधान कौन आपके हैं? जयप्रकाश यादव। वो हैं कि कोई महिला है? नहीं, जयप्रकाश यादव है। वही हैं जी। तो इस साफ सफाई की बहुत बुरी स्थिति आपके गांव में है। सार्वजनिक शौचालय जहां भारत सरकार, केंद्र सरकार स्वच्छ भारत मिशन को नारा लगाती है, महिला सशक्तिकरण का नारा लगाती है, तो वहां पर ऐसे में क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, यही हाल पड़ा है, आप सामने दिख रहा है जो है। तो ऐसे में तो देखने से मालूम पड़ रहा है कि सरकार की नीतियों को, सरकार को बदनाम करने की साजिश है। साजिश ही है।
और देखिए शौचालय में पेड़ भी उग चुका है शीशम का, देखिए, वो दिख ही रहा और है। गंदगी तो बहुत काफी भरमार है। गंदगी तो पूछिए शौच करने मत। के लिए आप लोग कहाँ जाते होंगे? इस सड़क पे जाते हैं, रोड पे क्या करेंगे, मजबूर है। और महिलाएं भी। महिलाएं भी रोड पे जाती हैं। मित्रों आप देख रहे हैं जय देश, मैं हूँ जितेंद्र मौर्य। इस वक्त आजमगढ़ जिले के अम्मा इमा गांव पर पड़ता है, ब्लॉक कौन सा पड़ता है? अजमतगढ़ ब्लॉक में मैं मौजूद हूँ, जहाँ सरकार की योजना स्वच्छ भारत मिशन को नारा देती है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार। वहीं अजमतगढ़ ब्लॉक का यह ग्राम सभा सरकार की योजना को तार तार करते नजर आ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं हकीकत दिखाऊंगा और धरातल पे मैं दिखाऊंगा कि वाकई में यहाँ पर 11 सफाई कर्मियों की टीम भी है। सेक्रेटरी साहब से मेरी आज मुझे बात भी हुई है, लेकिन आप अंदर चले जाएंगे तो शायद आपका हार्ट अटैक हो जाएगा। इतनी बुरी स्थिति है, जो नहीं कहना चाहिए उतनी बुरी स्थिति यहाँ की बनी हुई है। यहाँ पर ग्रामीण पड़े हुए हैं, इकट्ठा हैं यहाँ पर, और घर भी हैं। कुछ लोग डर के मारे, अब जिनका भी डर हो, प्रधान जी का हो चाहे जिनका भी डर हो, कुछ लोग भाग भी रहे हैं। सच्चाई अपनी नहीं बता पाएंगे, अपनी मांगों नहीं रख पाएंगे तो क्या करेंगे लोग। आइए मैं दिखाता हूँ पहले अंदर की बात क्या है, कितनी गंदगी है और कितना बुरी स्थिति पड़ी हुई है। आप देख रहे हैं अंदर गंदगी का भरमार। ये देखिए गंदगी, इसमें दरवाज़ा भी नहीं है। ये शौचालय आप जो है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि महिला शौचालय इधर है बाएं तरफ, और दाहिने तरफ आप देखेंगे इधर बोर्ड पर लिखा हुआ है पुरुष। दोनों शौचालय है। पहले मैं महिला को दिखाऊंगा, जहां महिला सशक्तिकरण सरकार नारा देती है, वहीं सरकार के योजना को तार तार करता नजर आ रहा है। आखिर कब इन जिम्मेदार सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान और ब्लॉक के कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। ये देखिए गंदगी, आप अंदर नहीं जा सकते। ये देखिए इधर से आप गंदगी, आपको यहाँ पर नाक देना मुश्किल हो गया है समझ लीजिए, और यहाँ पर इतनी बुरी स्थिति है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है एकदम समझ लीजिए। बदतर से बहुत बुरी स्थिति है समझ लीजिए। गंदगी का भरमार देखिए लगा हुआ पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं।